Welcome back my YouTube channel Academic Study by NK. We have topics, lots of topics in later videos. So today's new topics, which is determiners. So today we talk about the determiners. It is a very important topic for the all kinds of students who appearing in class 2nd to class 12th. So let's we start a new topic, determiners. स्टार्ट करते हैं. डिटरमाइनर्स इज अ वर्ड विच डिफाइन और डिटरमाइन ए नाउन. मीन्स आप कह सकते हैं डिटरमाइनर्स वह शब्द है जो किसी भी नाउन को डिटरमाइन करता है या डिफाइन करता है, यानी उसके बारे में या तो आपको कुछ समझाता है या उसे निर्धारित करता है. यानी निर्धारित करने वाला वो शब्द जो होते हैं वो डिटरमाइनर्स होते हैं. और अ डिटरमाइनर इज़ अ वर्ड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए नाउन. यानी डिटरमाइनर वह शब्द है जो नाउन से पहले आकर टू स्पेसिफाई उसे निश्चित करता है, क्वांटिटी मात्रा के बारे में बताता है, और टू क्लैरिफाई का मतलब होता है उसको एकदम आपके सामने प्रस्तुत करना. व्हाट द नाउन रेफर्स. जो भी नाउन है, जो आपके सामने नाउन पेश किया गया है, उसके बारे में सब कुछ पूर्ण रूप से आपके सामने पेश करने वाले सब डिटरमाइनर्स कहलाते हैं. लेट्स वी टॉक अबाउट द डिटरमाइनर्स विद अ चार्ट. सो वी टॉक अबाउट द डिटरमाइनर्स विद द हेल्प ऑफ चार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डिटरमाइनर्स आर्टिकल्स, सेकंड पॉजेसिव, थर्ड डेमोस्ट्रेटिव, फोर्थ क्वांटिटेटिव, और यानी इसका ही दूसरा नाम है क्वांटिफायर्स, एंड फिफ्थ न्यूमेरल्स, ऑर्डिनल्स. ये जो दोनों एक ही नाम है. फिर से हम एक बार रिवाइज करेंगे. आर्टिकल्स आपके डेफिनिट और इनडेफिनिट दो तरीके होंगे. डेफिनिट में द, इनडेफिनिट में ए और एन. पॉजेसिव में योर, माई, आवर, हिज, हर, इट्स, दियर, वंस. यानी आई के साथ माई यूज़ होता है, यू के साथ योर यूज़ होता है, वी के साथ आवर यूज़ होता है, ही के साथ हिज यूज़ होता है, सी के साथ हर, इट्स के साथ इट, दियर दे के साथ, एंड वंस वन के साथ. नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव. When we point out something, so it's called demonstrative. डेफिनिट. अब बात कर रहे थे डेफिनिट की डेमोस्ट्रेटिव में, तो दिस, दैट, दोज, दीज, सच, सम. उसके बाद क्वांटिटेटिव या क्वांटिफायर्स. इसमें इंडेफिनिट एनी, कोई, सम कुछ, सर्टेन निश्चित, और डेफिनेट में लिटिल, मच, इनफ, होल, ऑल. लिटिल मतलब थोड़ा सा, मच ज़्यादा, इनफ काफ़ी, होल सारा, ऑल सभी. उसके बाद बात करते हैं न्यूमेरल्स या ऑर्डिनल्स. इसमें डेफिनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1, 2, 3. यानी जो डेफिनिट है, ये न्यूमेरल्स जो होता है वो हमारा टू टाइप्स पे डिपेंड करता है, एक कार्डिनल्स, एक ऑर्डिनल्स. ऑर्डिनल्स होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यू लाइक दैट. एंड कार्डिनल जो होता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये होता है. यानी कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स. ऑर्डिनल्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड कार्डिनल्स में 1, 2, 3, 4. ओके. उसके बाद इंडेफिनिट, फ्यू, सम, सेवरल, मैनी, नो. तो दीज आर द डिटरमाइनर्स. एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ. आर्टिकल्स, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिटेटिव या क्वांटिफायर्स, न्यूमेरल्स एंड ऑर्डिनल्स. ये इसी का ही नाम होता है, न्यूमेरल्स का ही. अगर आपको ये चार्ट अच्छा लग रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे आप बाद में भी समझ सकते हैं. ओके.
एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ लेके आया हूँ इंक्लूड करके, डिफरेंस इन मीनिंग्स ऑफ फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे 4 या 5th क्लास से ऊपर और 12th क्लास तक की इंग्लिश पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है कि बहुत बार क्या मिस्टेक हो जाती है हमसे, फ्यू कहाँ यूज़ करें, आ फ्यू यूज़ कैसे करते हैं, द फ्यू यूज़ कैसे करते हैं, लिटिल कैसे यूज़ करते हैं, आ लिटिल कैसे यूज़ करते हैं, द लिटिल कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको क्लियरली समझाया है इसमें, आप ध्यान से देखिए। फ्यू, फ्यू इज़ यूज्ड विद द काउंटेबल नाउन्स। आप कह सकते हैं कि फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं उन नाउन के साथ हम फ्यू का यूज़ करते हैं। इट मीन्स हार्डली एनी, इसका मीनिंग होता है मुश्किल से कोई, यानी मुश्किल से कोई। इट इज़ नेगेटिव, यह नेगेटिव सेंस देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ अ लोनली मैन, ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स। मीन्स ही इज़ अ लोनली मैन, यानी वह अकेला रहने वाला व्यक्ति है। ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, उसके बहुत कम फ्रेंड हैं, यानी ना के बराबर दोस्त हैं। नेक्स्ट है अ फ्यू। अ फ्यू मीन्स सम इन द नंबर, यानी सम इन नंबर। सम मीन्स कुछ और नंबर मीन्स संख्या में, संख्या में कुछ। तो आप कह सकते हैं कि जब हम अ फ्यू का यूज़ करेंगे तो वह संख्या में कुछ के लिए यूज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल, आई शैल रिटर्न योर बुक इन अ फ्यू डेज, यानी वो कहता है कि मैं आपकी किताब कुछ दिन में लौटा दूंगा। तो यानी कुछ का मतलब सम और दिन का मतलब डे, मतलब दिन, यानी वो संख्या में कुछ दिन बता रहा है कि मैं आपकी बुक कुछ दिन में लौटा दूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे, ही इज़ नॉट अ लोनली मैन, वह अकेला व्यक्ति नहीं है। ही हैज़ अ फ्यू गुड फ्रेंड्स, यानी उसके पास कुछ दोस्त हैं। यानी ए फ्यू का यूज़ किसके लिए करता है, कुछ के लिए, और फ्यू का यूज़ किसके लिए करता है, ना के बराबर के लिए, यानी कोई नहीं है। सो दोनों में क्या अंतर है, अगर फ्यू यूज़ होगा तो ना के बराबर और ए फ्यू यूज़ होगा तो कुछ, यानी संख्या में कुछ। ओके, नेक्स्ट द फ्यू। द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम, यानी द फ्यू का मीनिंग क्या होता है, नॉट मैनी यानी ज़्यादा नहीं, बट ऑल ऑफ देम यानी वो सब, यानी ज़्यादा नहीं सभी, जितने भी हैं वो सभी। जैसे द फ्यू फ्रेंड्स लेफ्ट हिम, यानी कुछ दोस्त उसके छोड़कर चले गए थे। कौन से, व्हेन ही बिकम पुअर, यानी जितने भी उसके दोस्त थे वो सब उसे छोड़ के चले गए थे जब वह गरीब हो गया, यानी जब वह गरीब हो गया तो उसके जितने भी दोस्त थे वो सभी छोड़ के चले गए, यानी जितने भी थे सभी। यानी द फ्यू का मीनिंग होगा संख्या में कि जो भी कुछ है वो सब कुछ। ओके, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव रीड द बुक्स आई हैड, यानी आई हैव रीड द बुक्स, यानी मैंने वो सारी किताबें पढ़ ली हैं जो मेरे पास थी, यानी जितनी मेरे पास थी वो मैंने सारी किताबें पढ़ ली हैं। समझ आया? आई रिपीट अगेन, फ्यू यूज होगा ना के बराबर संख्या के लिए इन नेगेटिव, आ फ्यू यूज होगा नंबर के लिए, संख्या के लिए, सम के लिए कुछ, और द फ्यू का यूज़ होगा संख्या के लिए, नंबर के लिए, जितने भी हैं सब कुछ, यानी सभी। अब बात करते हैं लिटिल की। लिटिल इज़ यूज्ड विद द अनकाउंटेबल नाउन्स। दोनों में एक अंतर आ गया भाई, फ्यू यूज़ होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए और लिटिल यूज़ होता है अनकाउंटेबल के लिए। ओके, तो दोनों में क्या अंतर है, फ्यू यूज़ होगा काउंटेबल नाउन के लिए और लिटिल यूज़ होगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ओके, फर्स्ट लिटिल। लिटिल मीन्स नॉट मच, हार्डली एनी, यानी लिटिल का मीन्स भी फ्यू की तरह यूज़ होता है, लेकिन लिटिल का यूज़ किस में होता है, काउंटेबल नाउन में या अनकाउंटेबल नाउन में, और फ्यू का यूज़ काउंटेबल नाउन में। ओके, सेम लिटिल मीन्स नॉट मच, ज़्यादा नहीं,
हार्डली एनी यानी मुश्किल से कोई, यानी मुश्किल से कुछ। लेस देन रिक्वायरमेंट यानी लेस देन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जितने की ज़रूरत है उससे भी कम। इट इज़ नेगेटिव, यह भी एक नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, यानी लिटिल का प्रयोग भी नेगेटिव में ही होता है। एग्जाम्पल, देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द हाउस सो आई कैन नॉट प्रिपेयर एनी टी फॉर यू, यानी घर में ना के बराबर दूध था इसलिए मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सका या बना सकी। इसका मतलब क्या है कि घर में चाय के लिए दूध था ही नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकी। यानी ना के बराबर का मतलब क्या है कि दूध नहीं था। तो लिटिल किसके लिए यूज़ होगा? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन क्या आया यहाँ पे? मिल्क। यानी तो इसका मतलब क्या हुआ? घर में दूध नहीं था इसलिए मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सका या नहीं बना सकी। आ लिटिल मीन्स सम इन क्वांटिटी, यानी लिटिल का मीनिंग्स सम होता है कुछ, और किस में होता है? क्वांटिटी में। और आ फ्यू का मीनिंग्स क्या होता था? अभी मैंने ऊपर बताया, सम यानी कुछ, इन नंबर में। ओके, एग्जाम्पल, आई कैन प्रिपेयर 2 कप्स ऑफ टी, मैं तुम्हारे लिए 2 कप चाय बना के लाता हूँ। 4 देयर इज़ आ लिटिल मिल्क इन द हाउस, क्योंकि घर में थोड़ा सा दूध है, यानी घर में थोड़ा सा दूध है, यानी कुछ दूध है, तो मैं तुम्हारे लिए 2 कप चाय बना के लाता हूँ। और नेक्स्ट एग्जांपल है, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, यानी थोड़ा सा ज्ञान आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। नेक्स्ट, द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल ऑफ द मच एज। तो द लिटिल मीन्स, द लिटिल का मीनिंग होता है कि नॉट मच ज़्यादा नहीं, बट ऑल ऑफ दैट यानी सब कुछ, ज़्यादा नहीं सब कुछ, जितना भी है। एग्जाम्पल के लिए, यू कैन ड्रिंक द मिल्क दैट इन द जग, यानी तुम वह दूध पी सकते हो जितना भी उस जग में है, यानी जितना भी उस जग में दूध है वह तुम सारा पी सकते हो। तो ज़्यादा नहीं का मतलब क्या है? सारा। ओके, एंड नेक्स्ट, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, यानी मैं जितना मेरे पास धन था वह सारा खर्च कर चुका हूँ। यानी आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, जितना भी मेरे पास धन था मैं सारा खर्च कर चुका हूँ। ओके, एक बार मैं फिर से जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ इस टॉपिक को। यानी कि फ्यू यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के लिए, और लिटिल यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। फ्यू यूज़ होता है नेगेटिव नंबर के लिए, और आ फ्यू यूज़ होता है सम संख्या के लिए यानी नंबर के लिए। द फ्यू यूज़ होता है जितना भी है सब कुछ, संख्या के लिए। उसी तरह लिटिल यूज़ होता है क्वांटिटी के लिए यानी मात्रा के लिए, जितनी भी है बिल्कुल ना के बराबर। आ लिटिल यूज़ होता है कुछ के लिए, क्वांटिटी के लिए, और द लिटिल यूज़ होता है जितनी भी है सब कुछ, क्वांटिटी यानी मात्रा के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरे चैनल में सीखने के लिए नॉलेज मिल रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से बताएं, अपने जो छोटे भाई बहन हैं उन्हें वीडियो दिखाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।